कहते कहते जो आंसू निकलते हैं वो आंसू मध्यम हैं। कथा कहने के लिए जब वक्ता तैयार हो और सारा चरित्र उसके मन और आंखों के सामने नाचने लग जाए और उस समय जो आंसू निकले वो बढ़िया आंसू है महाराज जी, वो बढ़िया आंसू है। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैली। उद्धव के सामने सारा चरित्र आ गया, आंखों से छल 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 आंसू बहने लग गए। उद्धव ने अपना वस्त्र उठा करके और आंसुओं को पोंछा। हाँ राम जी, पोंछा। विमृज्य नेत्रे, दोनों में है, विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रत्याह उद्धव उत्स्मयन। बोलिए बोलिए, चरित्र सुनाइए, अपनी कुशल सुनाइए। हम क्या कुशल सुनावें, हमको एक अजगर ने डस लिया है। उद्धव, एक अजगर ने डस लिया है। उद्धव श्याम विदुर, वो अजगर हमारे चक्कर में बहुत दिन से था, बहुत दिन से था, लेकिन मौका पाता नहीं था, अंधेरा मिलता नहीं था, इसलिए हमको डस नहीं सका। सूर्य का प्रकाश था, उस सूर्य का प्रकाश चला गया, अंधेरा हो गया और उस अजगर ने आकर के हमको डस लिया। हम क्या कुशल बताएं, उस सूर्य कौन था? बोलो बोलो उद्धव, उस सूर्य कौन था? कि विदुर, हम दोनों के प्राण नंदनंदन श्याम सुंदर ही वो सूर्य थे और उस कृष्ण सूर्य का अस्त हो गया। कृष्ण द्युमनि निम्लोची, कृष्ण द्युमनि निम्लोची गीर्णेषु आजगरेण किम नु न कुशलम ब्रूयाम गतश्रीषु गृहेष्वहम। ये संसार अभागा है और जदुवंशी तो बहुत अभागे हैं। ये संसार भागा है जिसको छोड़ के कृष्ण चले गए, और जदुवंशी तो बहुत अभागे हैं। इन जदुवंशियों ने कृष्ण को भगवान नहीं समझा। मैं एकादश में बताऊंगा अगर मुझे याद रहा तो। अभी तो भाव किल्लोल कर रहा है, प्रसंग आगे बढ़ रहा है, समझे? ये जदुवंशी बहुत अभागे हैं, ये जदुवंशी बहुत अभागे हैं। ये चंद्रमा मंथन के बाद ऊपर गया और जब तक मंथन नहीं हुआ तब तक समुद्र में था, और मछलियां आ करके चंद्रमा को ठोकर मारती थी, चंद्रमा को ठोकर मारती थी। कौन है? चंद्रमा को ठोकर मारती थी, चंद्रमा को काटती थी सब वो। लेकिन जब वो चंद्रमा आकाश में चला गया तो मछलियां कहती हैं, हा हंत, हा हंत, ये तो हमारे पास ही था, इसको हम समझ नहीं पाए। जैसे वो मछलियां पश्चाताप करती हैं और साथ में रहने के कारण ठोकर मारती हैं, उसी प्रकार से जदुवंशियों ने भगवान को समझा नहीं। ये संबसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम, हरिम मीना इवोडुपम। इस प्रकार से श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान की गाथा शुरू की। 3 अध्यायों में गाथा है। उद्धव जी महाराज ने वृंदावन का चरित्र कहा। वृंदावन के चरित्र के बाद दूसरे अध्याय में मथुरा के चरित्र का वर्णन किया। मथुरा का चरित्र वर्णन करते हैं इस श्लोक से कि भगवान अपने माता पिता वसुदेव देवकी का प्रिय काम करने के लिए बलदेव जी के साथ मथुरा गए और राजमंच पर बैठा हुआ था कंस। बड़ी बढ़िया बात, कंस राजमंच पर बैठा हुआ था महाराज। दतस् आगत्य पुरम स्वपित्रो चिकीर्षया शम बलदेव संयुतः
श्री भगवान कृष्ण ने देखा वो बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है राजमंच पर और बहुत ऊंचा है कि कोई पहुंच ना सके। भगवान दौड़ करके महाराज पहुंचे और पहुंच करके उसको झोटा पकड़ के और नीचे किया महाराज। निपात्य तुंगात, ये प्रसंग आपको दसम स्कंद में नहीं मिलेगा जो मैं कहने जा रहा हूं, इसलिए तो कह दूंगा। निपात्य तुंगात रिपुयूथनाथम हतम, उसको वहीं से झोटा पकड़ के खींचा महाराज और खींच करके समाप्त कर दिया। और जब मर गया तो व्यसुम ओजसा उर्व्याम व्यकर्षत, जब निष्प्राण हो गया तो झोटा पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, निष्प्राण को झोटा पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। ये निष्प्राण को झोटा पकड़ के क्यों खींच रहे? बदमाश, तूने मेरी मां का झोटा पकड़ा था, तूने मेरी मां का झोटा पकड़ा था, मुझे संतोष नहीं हो रहा है, मरने के बाद भी संतोष नहीं हो रहा है, जब तक तू जीवित रहेगा तब तक संतोष नहीं होता, मैं तेरा झोटा पकड़ के खींचता ही रहूं। ये झोटा पकड़ के क्यों खींचा? खींच रहे हैं चारों तरफ, खींच रहे हैं चारों तरफ। माता पिता देख रहे हैं, देख मैया, देखो पिताजी, इसने बड़ा कष्ट दिया है आपको, मैं इसका झोटा पकड़ के खींच रहा हूं उनको सुख देने के लिए। ये झोटा पकड़ के क्यों खींचा? कि तू मेरा मामा है, तू मेरे माँ का भाई है, तूने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि तेरी सदगति नहीं हो सकती। इस ब्रजभूमि में है, तुझे रगड़ रगड़ करके इस ब्रजभूमि के रज से तुझको स्नान करा रहा हूं कि तेरी मुक्ति हो जाए। जन व्यसुप ओजसा, इस प्रकार से महाराज मथुरा का चरित्र कहा श्री राम जी। आगे चल करके भगवान ने श्री राम उद्धव जी महाराज ने द्वारिका का चरित्र कहा। अब द्वारिका का चरित्र कहने के बाद कहते इहा गतो हम विरहातुरात्मा, इहा गतो हम, मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में प्रणाम करके मैं यहां आया हूं। विरहातुरात्मा, ये विरहातुरात्मा बड़ा बढ़िया शब्द है, बहुत बढ़िया शब्द है। विरहातुरात्मा, मेरा मन विरह से आतुर है, मेरा प्राण विरह से आतुर है, मेरी आत्मा विरह से आतुर है, मेरा सब कुछ विरह से आतुर है। विरहातुरात्मा सोहम तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्ति युत प्रभो गमिष्ये दैतम तस्य बदरियाश्रम मंडलम। अब मैं कैसा हूं? मैं कैसा हूं कि तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्ति युत, मुझे में आह्लाद भी है और आरती भी है, सुख भी है और दुख भी है। तद दर्शने न आह्लाद और तद वियोगे न आरती, उनके दर्शन से तो आह्लाद है और उनके वियोग से दुख, दोनों मेरे मन में है। राम जी, अब मैं जा रहा हूं बद्रिकाश्रम, वहां नर नारायण भगवान का दर्शन करूंगा। इत्युद्धवाद उपाकर्ण्य सुहृदाम दुस्सहम बुधम, बहुत दुख हुआ, पांडव मर गए, कौरव मर गए, यदुवंश का नाश हो गया, ये सब सुन करके बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। श्री उद्धव ने कहा कि विदुर जी महाराज, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, भगवान ने जाते जाते हमको बहुत बढ़िया उपदेश किया है और उस उपदेश के प्रभाव से मेरा जीवन भगवान के वियोग में भी आनंदित हो रहा है। समझे ना? श्री उद्धव जी ने कहा, विदुर जी ने कहा, उद्धव जी अब तो आपके ऊपर कोई राज्य का बंधन नहीं, कोई मंत्रित्व का बंधन नहीं, कोई परिवार का बंधन नहीं, आप तो सारे बंधनों को छिन्न करके आ गए हैं और हम पहले ही सारे बंधुओं को छिन्न करके आ गए हैं। हे उद्धव, अब तो कृष्ण जी भी पास में नहीं है,
हे उद्धव, अब तो समय ही समय है। हमारी ये इच्छा है कि बद्रिकाश्रम जाने के पहले श्री वृंदावन धाम में आप बैठ करके सत्संग कर लें और जो भगवान कृष्ण ने आपको सुनाया है उसको हमें सुना दें। राम जी, वक्तुम भवान नोर्हति यद्धि विष्णु हो, हमको सुनाएं। श्री उद्धव जी महाराज के आनंदाश्रु आ गए कि विदुर तुम बड़े भाग्यवान। मैं भाग्यवान हूं कि हाँ। उद्धव जी कहते हैं भगवान जा रहे थे ना, तो भगवान ने कई बार याद किया तुमको कई बार याद किया। मेरा विदुर नहीं आया, मेरा विदुर नहीं आया। मैं सबको देख के जा रहा हूं, मेरे विदुर को छोड़ के जा रहा हूं, मेरा विदुर आया नहीं। इतना ही नहीं, जिस समय हमको भगवान ज्ञान सुना रहे थे उस समय पत्थर की तरह अचल होकर के एक महात्मा आकर के बैठ गए और भगवान की वाणी का अक्षर अक्षर उन्होंने पिया है। उनका नाम मैत्रेय है। और जब भगवान जाने लगे तो भगवान ने कहा, मैत्रेय, ये महर्षि, मेरी इच्छा है कि मैं आपको एक आज्ञा दूं। प्रार्थना नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं आपको एक आज्ञा दूं। उचित तो नहीं है लेकिन आज्ञा देना चाहता हूं। आज्ञा दे स्वामी। कि जब मेरा लाडला दुल्हरा चहेता विदुर आपके पास आवे तो मेरे विदुर को यह सुना देना जो मैंने तुमको सुनाया। मेरा विदुर आवेगा। उद्धव, मेरा विदुर जब तक न मिले तब तक तुम वृंदावन धाम में रहना। अब मेरे विदुर के आने के बाद उसको कह देना कि मैत्रेय के पास जाओ, मेरा विदुर आपके पास जरूर आएगा। राम जी, साक्षात भगवतादिष्ट। सुन लीजिए जो मैंने कहा है, साक्षात भगवतादिष्ट कदा मर्त्यलोकम जिहासता। मर्त्यलोकम त्यक्तुम इच्छिता भगवता श्री कृष्णेन दयापरेण नंदनंदनेन आदिष्टम। आदिष्ट किया है महाराज जी साक्षात। अब तो महाराज इस तरह से कह करके उद्धव जी महाराज विदुर जी को प्रणाम करके आज्ञा लेकर के उनसे प्रस्थान कर गए। अब विदुर जी जो प्रस्थान कर गए तब तक देखते रहे जब तक उद्धव दिखते रहे। जब उद्धव के चरणों की धूल का भी दिखना बंद हो गया तो विदुर जी महाराज फफक फफक करके रो पड़े। रुरोद प्रेम विह्वला। रोने का मजा भी एकांत में है, समाज में नहीं। रोने का मजा भी एकांत में है, एकांत में रोने का आनंद है। हम हों और हमारे प्रियतम की याद हो और वो वियोगी जीवन हो। हम तो वियोगी जीवन का वर्णन करना चाहते हैं, लेकिन वियोग किसका होगा? जिसका संयोग मानोगे तब तो वियोग होगा। जब संयोग ही नहीं मानोगे तो वियोग कहां से होगा? अरे पहले संयोग तो मानो। राम जी मेरे हैं, कृष्ण जी मेरे हैं, ये मानोगे तब तो वियोग होगा। और जब अपन को ही नहीं होगा तो वियोग कहां होगा? सिया राम जी, वियोगी जीवन हो, प्रियतम की याद हो, एकांत कक्ष हो और उस याद में फपक फपक के रो, बड़ा मजा आएगा। रुरोद प्रेम विह्वलः। एक तो होता है विह्वलः, एक होता है रुरोद, एक होता है विह्वलः संरुरोद, और एक होता है प्रेम विह्वल संरुरोद। तीनों में बड़ा अंतर है। रुरोद प्रेम विह्वलः। आसी विदुर जी के रोने का कारण क्या है? कि रोने का कारण है उद्धव सामने चले जा रहे हैं
इनके वियोग में रो रहे हैं। दूसरा रोने का कारण क्या है? हाँ, हम तो भगवान चले गए, मैं उनका अंतिम दर्शन न कर पाया, इसलिए रुरोद प्रेम विह्वला। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, बहुत बढ़िया कारण बता रहा हूं, मेरे प्रियतम ने जाते जाते मुझको याद किया। मेरे प्रियतम ने जाते जाते मुझको याद किया। मैं अपने प्राणाराध्य के हृदय में हूं था, मैं उनके मानसिक नेत्रों के सामने आ गया। यह स्मरण करके आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम् ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेम विह्वलः। प्रेम विह्वल होकर के रोने लग गए। शांत हुए, भगवान की आज्ञा को मान करके हरिद्वार पहुंचे। गंगा के किनारे महाराज मैत्रेय बैठे हुए हैं। कैसे हैं? मैत्रेय द्वारिदु नद्याः ऋषभम कुरूणाम ऋषभ कुरूणाम मैत्रेयमासीन अगाध बोधम। अगाध बोधम मैत्रेयम आसीनम मैत्रेयम। महाराज मैत्रेय आराम से बैठे हुए हैं, चिंता रहित बैठे हैं। और वो कैसे हैं कि अगाध बोधम। अगाध बोधम माने राम जी, अगाधा अपरिच्छिन्न बोधा यस्य, जिसका बोध अपरिच्छिन्न है, महान है, जिसका ज्ञान है, उनके पास गए। बहुत बढ़िया, अभी मेरे सामने शब्द आ रहा है, छत्तोपसृत्याच्युत भाव शुद्धा। छत्तोपसृत्याच्युत भाव शुद्धा, बहुत बढ़िया है। मैत्रेय जी को कहा अगाध बोधम, और विदुर जी के लिए कह रहे हैं अच्युत भाव शुद्धा। अच्युत भाव शुद्धा। सियाराम जी, जिनका भाव शुद्ध है। कैसे शुद्ध हुआ? कि बड़ी साधना की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा इनका भाव शुद्ध हो गए। नहीं, इसके द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है। फिर कृष्ण 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 मेरे प्राण, मेरे जीवन सार सर्वस्व, मेरे प्राण धन, तुम कहां हो? तुम कब मिलोगे? मेरे स्वामी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये कहते कहते जिसका भाव शुद्ध हो गया वो है अच्युत भाव शुद्धा। तो अच्युत भाव शुद्ध है, अच्युत भाव शुद्धा। मैत्रेय से पूछा कि महाराज, सुख के लिए लोग कर्म करते हैं, बदले में पाते हैं दुख। अब आप हमको बताएं कैसा है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्य दुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। भगवान न बदे। आप मुझको भगवान कहा, भगवान का मतलब, भगवान का मतलब मैं जो पूछ रहा हूं सब कुछ आप जानते हो। या भगवान का मतलब, भगवान ने अपनी जगह आपको किया है कि मैंने जो उपदेश किया है उसको सुनाना। तो भगवान की वाणी सुनाने वाला भी भगवान है, इसलिए भगवान बदेन्ना, भगवान बदेन्ना। आप सुनाओ उनको। लेकिन हे मैत्रेय जी महाराज, मुझको वो सुनाओ जो मेरे कानों को अच्छा लगे। लोग कहते हैं मैं दासी पुत्र हूं। हे मैत्रेय, हे महर्षि, मुझे अपने दासी पुत्र पर नाज है। मैं ऐसी ऐरी गैरी दासी का पुत्र नहीं हूं, मैं ऐसी दासी का पुत्र हूं जिसको व्यास की दृष्टि पाने का सौभाग्य मिला है। मैं ऐसी दासी का पुत्र हूं। हे मैत्रेय, मैं भाग्यवान हूं। भगवान व्यास का मैं वात्सल्य पात्र था। भगवान व्यास ने अपने गोद में बिठा करके मुझको ज्ञान विज्ञान वैराग्य की चर्चा सुनाई। हे मैत्रेय, हमने बहुत सुना है,
हमको कुछ ऐसा मत सुनाना जो हमारे मन को अच्छा न लगे, हमको वो सुनाना जिसमें भगवान का चरित्र सब निहित हो, वो सुनाना।